आप देख रहे हैं न्यूज़ 20 नेटवर्क सागर। तो ले चलते हैं आज हम आपको संपूर्ण लॉकडाउन की तरफ, जो 2 दिवस का लॉकडाउन रखा गया है कोरोना महामारी के चलते। तो इसी श्रृंखला में लेकिन फिर भी कहीं कहीं लोगों की आवाजाही यहाँ पे दिख रही है कि डाउन है, लेकिन टोटल लॉकडाउन का असर यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। लोगों की आवाजाही कंटिन्यू, आप देख सकते हैं कि पीछे भी कुछ मोटरसाइकिल। कौन सा ऑफिस? पोस्ट ऑफिस सागर, गोपालगंज पोस्ट ऑफिस। तो इनका कहना है कि पोस्ट ऑफिस सागर गए हुए थे। टोटल लॉकडाउन का असर है। और हमारे साथ बुजुर्ग हैं, मेडिकल व्यापारी हैं वो, लेकिन उनसे बात करेंगे कि अभी यहाँ पे इतनी जो भीड़ लगी हुई थी, लोग घूम रहे थे सड़क पे, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि लोगों को किस तरह से सावधानी रखना चाहिए? सावधानी डिस्टेंसिंग बना के रखना चाहिए, मास्क वगैरह पहन के लेना, ऐसे घूमना तो नहीं चाहिए। प्रशासन ने जो है ऐसी आदेश दिया है तो उसका परिपालन करना चाहिए पूर्ण रूप से। ये तो सरकार जो है लोगों के और जनता के जो है भले के लिए ही कर रही है, और उसका जो है पर्पज़ ही यही है। जनता को खुद ही जो है होना चाहिए। अगर वो जब इतने बड़े बड़े अमिताभ बच्चन को हुआ है, शिवराज सिंह को हुआ है, तो वो खुद लोग समझदार हैं कि जो है जब इतने बड़े लोगों को हो रहा है तो ये फालतू घूम के वो खुद ही की जो है अपनी जान के पीछे पड़े हुए हैं। फिर सरकार कितना केयर करेगी, कितना लोगों का कर पाएगी? कि सीएम शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और वो बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप घरों में रहें, घर से ना निकलें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। लेकिन ये जो जनता है ये मानती नहीं। आते तो हैं घूमने, लेकिन क्या मालूम कोरोना अपने साथ घर पे लेके जाएंगे। सोचने वाली बात है, समझने वाली बात। मैं हूँ अभी कटरा यातायात चौकी के सामने मस्जिद के बाजू में, जहाँ पे फूल मालाएं बिकती हैं। यहाँ पे भी 3-4 लोग लॉकडाउन के दौरान बैठे हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आखिर ये घर से क्यों निकल के आए। बताइए श्रीमान जी, यातायात व्यवस्थाओं के लिए, अपन कोरोना के लिए, रोकथाम के लिए। मैंने ये पूछा है कि आप आखिर घर से बाहर क्यों बैठे हैं जबकि टोटल लॉकडाउन है? दवाई लेने आए थे। दवाई यहाँ मिलती? दवाई मेडिकल साहब जा ही रहे हैं, बताइए जा रहे थे। यहाँ किस चीज़ के लिए बैठ गए आप? 2 महिलाएं भी हैं जो स्कूटी से अभी निकली हुई हैं और टोटल लॉकडाउन है, इसके बाद भी उनसे पूछेंगे कि आप आखिर घर से बाहर क्यों आए। हाँ, इनको माइग्रेन प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम डॉक्टर के पास गए थे। ये हमारा एक्सरा और ये मतलब ये दवा के लिए घर से निकले हुए थे। और हमें अमर टाकीज कंपाउंड में हम देखेंगे कि टोटल लॉकडाउन के बाद भी कुछ लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो इनसे हम बात करेंगे कि कोरोना महामारी के चलते आपको डर नहीं लगता क्या? लगता है भाई। फिर आप घर से बाहर क्यों निकले? कैमरा लगवा रहे हैं। हाँ, दुकान के कैमरा लगवा रहे हैं। तो ये इनका कहना है कि हम दुकान के कैमरा लगवा रहे हैं जबकि टोटल लॉकडाउन है। इस तरह की किसी भी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता। अम्बेडकर चौराहा भगवानगंज में, तो यहाँ पे देखते हैं कि लॉकडाउन का कितना असर है। पुलिस मुस्तैदी से खड़ी हुई है, लेकिन लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। लॉकडाउन का असर यहाँ पर कम देखने को मिल रहा है कि लोग घरों के बाहर हैं, गाड़ियों पे हैं। जिससे भी पूछा जाएगा वो ये कहेगा कि हम मेडिकल या अस्पताल से आ रहे हैं। और उसके बाद ये कहते हैं कि कोरोना महामारी के चलते इनको कोई भी परवाह नहीं है। आप किस लिए निकले हो घर से बाहर? बैंक जाना। बैंक जाना जरूरी है कि जान बचाना? नहीं, जान बचाना। फिर बैंक के लिए जब कहा गया है कि टोटल लॉकडाउन है, केवल मेडिकल सेवा के लिए आप घर से निकल सकते हैं, फिर भी आप घर से निकले। ठीक है, सॉरी सर, जा रहे हो। अपने साथ साथ उनको अपने परिवार की भी फिक्र नहीं है कि अगर हम घर से बाहर निकलेंगे तो हम क्या लेके जाएंगे साथ में, कि कहीं हम कोरोना इन्फेक्टेड हो गए तो घर नहीं जा रहे। प्रशासनिक दबाव तो है, लेकिन पब्लिक नहीं मान रही है। पुलिस भी क्या करे जब लोग घर से बाहर निकल के आएंगे, और इसके लिए बार बार परेशान हो रहे हैं। पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है, लेकिन लोगों को लौटा भी रही है, लेकिन लोग मान नहीं रहे हैं, घरों से निकल रहे हैं। हम भगवानगंज सुजुकी शोरूम के सामने आए हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा कुछ लोग क्रिकेट भी खेल रहे थे, और कोरोना महामारी के चलते हम इनसे ये बात करते हैं कि क्या ये सही है? जी
इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम लोग ये क्रिकेट खेल रहे हैं। शाम को तो खेलने का मिलता नहीं है, तो आज छुट्टी के हिसाब से खेल रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि हम छुट्टी का भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ आप प्रोफेशनल से, पेशे से डॉक्टर हैं, इनसे हम ये जानना चाहेंगे कि कोरोना महामारी के चलते लोगों को किस तरह से रहना चाहिए। कोरोना महामारी चूँकि अब ये एक देशव्यापी नहीं विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है, और चूँकि अभी तक विश्व में इतने शोध चल रहे हैं, इतने तेज़ी से इसके ऊपर काम हो रहा है, फिर भी अनफॉर्चुनेटली अभी तक हम कोई इसका अस्थायी रूप से कोई उपचार नहीं ढूंढ पाए। इस बीमारी के लिए अभी तक जो दुनिया में साइंटिस्ट हुए, हेल्थ वर्कर्स हुए, डॉक्टर्स हुए, उन्होंने जो अभी तक जो हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताई इस महामारी का रोकथाम एवं बचाव के लिए, वो है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना। तो उसी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए और परिवार में जो घर में रहते रहते जो फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेशन आता है। ये कहा जा रहा है कि अभी हमारे जो परिवहन मंत्री हैं गोविंद राजपूत, उनके भाई को भी कोरोना हो चुका है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वही है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग हम जितना मेंटेन करेंगे और जितना हम अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे, उतना ही हम इससे बचाव कर पाएंगे। सुभाष नगर सिंधी कैंप में तो यहाँ हम देख रहे थे कि लॉकडाउन के दौरान टाइम पास करने के लिए लोग क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट तो खेल रहे हैं लेकिन घर के बाहर हैं और टोटल लॉकडाउन है। और अपनी सुरक्षा का ध्यान में रखते हुए ये लोग कितने सतर्क हैं और कितने जागरूक हैं, इस पर हम बात करेंगे। हेलो सर, एक्चुअली सैटरडे संडे का लॉकडाउन हुआ है एमपी में, तो हम लोग बस ऐसे ही घर पे सारा दिन बैठे रह रहे थे, फिर बाहर आके और क्रिकेट विकेट फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर रहे थे। एक्चुअली ये बहुत अच्छा भी हुआ है, एक्चुअली हम लोग को टाइम भी मिला है ये कि हम लोग ये क्रिकेट खेले और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और अपने स्पोर्ट्स को भी ध्यान दे रहे हैं। तो इनका कहना है कि लॉकडाउन के दौरान हम अपने परिवार को समय दे पाते हैं, परिवार से जुड़ जाते हैं, परिवार के साथ हम रहते हैं। आप क्या कहेंगे? बस यही सब, बस दिन भर बैठे रहते तो थोड़ा बहुत खेल लेते हैं और क्या, बाकी तो लॉकडाउन, बाकी ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि ऐसा समय चल रहा है तो सैटरडे लेकिन खेल के साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए। हम थोड़ा सोशल डिस्टेंस और मास्क वगैरह का भी यूज़ करते हैं, सैनिटाइज़र प्रॉपर यूज़ करके उसके बाद हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। क्योंकि मालूम होना चाहिए आपको कि मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान तक को कोरोना हो चुका है। जी, आज ही सुबह पता चला है एक्चुअली मॉर्निंग में, कि हम लोग ये सुन के बिल्कुल हैरान से हो गए कि एक्चुअली सीएम को ही कोरोना हो सकता है, तो किसी को भी कोरोना हो सकता है। अंकित हमारे साथ थे अंकित माकीचा सुभाष नगर से।